सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, इस तरह से सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को और आने वाले एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें। और इतने मैटर दिए जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, कि आप उस मैटर से ही टीजीटी, पीजीटी में 120 ला सकते हैं और अन्य एग्ज़ामों को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में केवल यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे और जब वीडियो क्रम से ना मिले तब समझिएगा कि ऐप पर वीडियो चल रहा है। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। पेट भरे मन मोदक से कब? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 4 ऑप्शन। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते। आपका ऑप्शन है सामने है, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पापी का मन अस्थिर होता है। अगला प्रश्न देखें, आँख के अंधे गांठ के पूरे। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनी परंतु मूर्ख। अगला प्रश्न देखें, गागर में सागर भरना का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। अगला प्रश्न देखें, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। आपका ऑप्शन सामने है। देखिए, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, यही आपका ऑप्शन सी सही है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का अर्थ है। अगला प्रश्न देखें, इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। हम बचपन में वहाँ जाता रहा। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। अगला प्रश्न है आपका, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। अगला प्रश्न देखें, हेम नरेश को पुस्तक दिया। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। इसका सही वाक्य होगा, आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखें, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे लिखे गए ABCD से ही होगा। तो चलें प्रश्न को देखें। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। आपका ऑप्शन है, कोई लास्ट में है, कोई त्रुटि नहीं। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। भली भांति यहाँ पर गलत है।
अच्छी तरह पढ़ाते हैं, बालकों को अच्छी तरह या पढ़ाते हैं, ये होना चाहिए था। अगला प्रश्न है आपका, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, तुम अपना नहीं, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह होना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करें, कोई यहाँ पर और अंत में कोई त्रुटि नहीं। आपका ऑप्शन देखिए सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ए होना चाहिए था, सहायता करे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, और डी है कोई त्रुटि नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और जल्दी सो जाना भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। आपका ऑप्शन लास्ट में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हम विद्रोही, जब विद्रोही कह दिए तो शत्रु खुद हो गया, इसलिए विद्रोही नहीं होना चाहिए, या शत्रु होना चाहिए या विद्रोही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखें, इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो चलें देखें, आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। देखिए मधु, शहद, शराब ये पर्यायवाची हैं, जबकि दूध पर्यायवाची नहीं अनेकार्थक हैं, जबकि दूध है उसमें अनेकार्थक में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, अंबर आकाश, अंबर वस्त्र आकाश किरण। आपका ऑप्शन सामने है, तो यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किरण अनेकार्थक में नहीं आएगा, जबकि अंबर वस्त्र आकाश अनेकार्थक में है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 18, तात पिता पूज्य ये समानार्थक हैं, जबकि मोती समानार्थक में नहीं आता है, समानार्थक उसका नहीं है। अगला प्रश्न देखें, इंद्र सिंह ब्राह्मण सूर्य। यहाँ पर देखें इंद्र सिंह सूर्य ये अनेकार्थक में आएंगे, लेकिन सी ब्राह्मण अनेकार्थक इन सब का नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सजा बल शक्ति सेना। आपका यहाँ पर देखिए शक्ति बल सेना ये अनेकार्थक में आ जाएंगे, लेकिन सजा आपका अनेकार्थक में नहीं आएगा। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। धोए जो 100 बार तो कपड़ा होए ना श्वेत। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, काजर कपड़ा गंदा आदमी। आपका कपड़ा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, ज्यों ज्यों भीजे क्या आना चाहिए, त्यों त्यों भारी होए। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। आपका ऑप्शन मुहावरा है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न देखें, के मुंह में हाथ डालना क्या होगा। ऑप्शन आपका कुत्ते, सामने है ऑप्शन बकरी, शेर, गीदड़। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालना। अगला प्रश्न है, दान की बचिया के क्या नहीं देखे जाते, दांत नहीं देखे जाते। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घर आया भी नहीं निकाला जाता क्या। ऑप्शन बी सही है, कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। अगला प्रश्न देखें, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अद्भुत रस है। अगला प्रश्न देखें,
किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? आपका ऑप्शन यहाँ पर समिष्टिक दिया हुआ है, जबकि वीर रस होना चाहिए था। वीर का उग्रता, गर्व, हर्ष होता है। अगला प्रश्न देखें। सोहत कर नवनीत लिए गुटरून चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए। आपका वात्सल रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रृंगार का। अगला प्रश्न है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन सामने है आपके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अतियुक्ति। अगला प्रश्न है। मात्रिक अर्थ सम जाति का छंद है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोहा। अगला प्रश्न है। मनोरम का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन सामने है। डी ऑप्शन है आपका, मनःधनरम हो जाएगा, मनोरम। अगला प्रश्न देखें। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। मुख रूपी चाँद पर, अर्थात मुख ही रूप, क्या मुख चाँद हो गया, इसलिए रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। यहाँ आपका ये सभी ऑप्शन गलत हैं। आपका ऑप्शन यमक हो जाएगा। जहाँ शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके भिन्न अर्थ हों, वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। ये सब ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देखें। पराधीन जो जन नहीं पराधीन जो जन धन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अनुप्रास। जहाँ पर शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में लाटा अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखें। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। भगवत गीता का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद भगवत धन गीता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखें। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? वह है। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन बी सही है, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें। भाषा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आते हैं। अगला प्रश्न देखें। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। नमक का दरोगा प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न देखें। बिहारी किस काल के कवि थे? ऑप्शन आपके सामने है। बिहारी रीत काल के कवि थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए। हंस होता है, उड़ता है, पंडित होता है, आचार्य होता है, ऋतु होता नहीं है, ऋतु होती है, आती है,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन आपके सामने है, सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न देखें, वियोगी हर जी का पूर्ण नाम था? अगला प्रश्न है, वियोगी हर जी का पूर्ण नाम था? आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्री हरि द्विवेदी वियोगी हर जी का पूर्ण नाम था। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत ही होता है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? उसका ऑप्शन सामने है, आकार प्रकार का, विषय निरूपण, घटना का चयन, डी पात्रों की विविधता। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विषय निरूपण उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है? आपका ऑप्शन सामने है, कैसा है? देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदान सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखें, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है पद्मावत है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही है, रामचरितमानस अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रगीत काव्य में प्रधानता भावना और गीतात्मकता की होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरस्वती के संपादक थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है, बी ऑप्शन आपका सही है, महादेवी वर्मा जी स्मृति की रेखाएं के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतनी सूरी हैं। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है, लाल चंद्रिका लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निपही अधम कवि निंदहि वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है, बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अद्दहमाण की रचना है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संदेश रासक अद्दहमाण की रचना है, अर्थात अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? आपका ऑप्शन सामने है, आप तमस कितने पाकिस्तान आधा गांव भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई, जबकि डी राग दरबारी विभाजन पर आधारित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं? ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवमूर्ति जी कसाई बाड़ा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है? ऑप्शन सामने है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न देखें, श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, श्री कृष्ण गीतावली
ग्रंथ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का चिरगांव जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है, भौं निबंध के लेखक हैं? आपका ऑप्शन सामने है, भौं प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, निबंध है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो यहाँ पर मिलान कर दीजिए। आपका यहाँ पर प्री प्रवास हो जाएगा, हरिओत जी की रचना, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। इस तरह से मिलान हो गया। अब मिलान करके उत्तर का पता करिएगा। चलें अगला प्रश्न देखें, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही है, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन आपके सामने है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न देखें, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खुशी मनाना घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध है मुहावरा का सही अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती महसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनैन। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पर है वाचिक अनुभाव, बी कायिक अनुभाव, सी मानसिक अनुभाव, डी सात्विक अनुभाव। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कायिक अनुभाव। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? ऑप्शन आपके सामने है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं। अगला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? आपका ऑप्शन सामने है, जो जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए बहुज्ञ का अर्थ है जो बहुत जानकार हो। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो चलें देखें, मिलान कर दीजिए। खचा खच क्या हो जाएगा? देशज। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला कृष्ण योग रूढ़ शब्द, समस्त बहुब्री के उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। टिकट घर हो जाएगा शंकर शब्द, सांप आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। इस तरह से अब अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखें, भौरा जेठ ठेस या तद्भव है, लेकिन आपका मेघ तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? आपका ऑप्शन सामने है, मूर्ख धनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन कुआनो डी सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, वह पंक्ति किस रचनाकार की है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कविता की तीसरी आँख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्री हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? ऑप्शन आपके सामने है, बुनकरों के जीवन संघर्ष का है। अगला प्रश्न देखें, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? आपका ऑप्शन सामने है, चंद्रगुप्त का कार्नेलिया से। अगला प्रश्न देखें, महर्षि मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी महर्षि मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्य परक कविता है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है। आपका ऑप्शन सामने है, मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तरुणी, प्रमदा, ललना स्त्री का पर्यायवाची है, जबकि ललाम मस्तक का पर्याय होता है। अगला प्रश्न देखें, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, निसंग तर्कस का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? आपका ऑप्शन सामने है, स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा था? आपका ऑप्शन सामने है, ए ऑप्शन सही है, कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर कहा था। अगला प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने है, समस्या पूर्ति भारतेंद्र युग की समस्या है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, गढ़वाली कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी की उपभाषा है, जबकि कोंकणी पहाड़ी की उपभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर यही ऑप्शन सही है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं तथा राजभाषा दोनों है, गलत है। यहाँ पर राजभाषा केवल है, भारत हिंदी की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र नहीं राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी गलत। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, गलत। अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है, गलत। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत, यहाँ पर होना चाहिए था, हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? आपका ऑप्शन सामने है, भाषा भाष धातु से निष्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है, मागधी किस भाषा को कहा जाता है? आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा,
पाली को मागधी अपभ्रंश, पाली को मागधी भाषा किस भाषा को कहा जाता है? पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संस्कृत तथा प्राकृत के व्याकरणों की रचना हेमचंद्र ने की। अगला प्रश्न है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। व्याकरण दर्पण रचना शिवपूजन सहाय की रचना है। अगला प्रश्न देखें, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। मगही। पटना में मांगेंगे, क्या मांगेंगे? अब याद रखिएगा, पटना किस बोली का क्षेत्र है? मगही का। पटना में मांगेंगे जा करके क्या मगही से याद रखिएगा। पटना में मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? क्योंकि वहाँ पटना में बिहार की राजधानी है, वहाँ बिहार के गरीब राज्य है, इसलिए मांगने वाले हैं सब, ये ध्यान में रखिएगा। पटना मगही। अगला प्रश्न है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? आपका ऑप्शन यहाँ पर सामने है। हिंदी, नेपाली, मराठी की लिपि देवनागरी है, जबकि उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है। कौन हिंदी उपभाषा नहीं है? आपका ऑप्शन सामने है। हिंदी की उपभाषा नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिणी हिंदी, जबकि पश्चिमी पूर्वी पहाड़ी ये हिंदी की उपभाषा है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सांख्य कारिका का रचयिता कपिल जी हैं। अगला नहीं, सांख्य कारिका, यहाँ पर देखें ये मिस्टेक हो गया। सांख्य कारिका का रचयिता कपिल जी नहीं, ईश्वर कृष्ण जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? ऑप्शन सामने है आपका। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुरुष चेतन तत्व है। अगला प्रश्न है, अदातम रूप है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है प्रश्नमय पदी धातुओं में। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, आपका स्टार्टिंग में प्रकृति से उत्पन्न होता है, महत्व है। अगला प्रश्न देखें, मेपोल सिद्धांत में मेपोल क्या है? आपका ऑप्शन सामने है। मेपोल सिद्धांत में मेपोल एक खंभा है। अगला प्रश्न है आपका, क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत। अगला प्रश्न देखें, सुमद्रम में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन सामने है। सुमद्रम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीताम्बरम में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है आपका, सांख्य अभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। एस क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। आपका एक कथन हो जाएगा स्वप्नवासव दत्तम से। अगला प्रश्न देखें, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त है। जय हिंद। अब अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग कल मिलेंगे।